नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर ये एक रिएक्टेंट है और अगर मुझे इसे तीन पोर्शन में अलग अलग डिवाइड करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं कि वी कैन यूज हीट एज एन एनर्जी, वी विल अप्लाई एंड इट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, वी विल अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी विल अप्लाई लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। तो हम जब हीट को अप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर थर्मोलाइसिस या फिर थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो विल से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपके एनसीईआरटी में ये तीन दे रखे हैं कि वी विल ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ हीट, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपकी एनसीईआरटी में इन सब के अलग अलग क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो हमें स्टडी करनी है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ अलग अलग पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपके यहां से क्वेश्चन 100% बनता है हर साल। इस पोर्शन में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा।